हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर, जिसका शीर्षक है रहीम के दोहे। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं रहीम दास जी के दोहों के बारे में। तो सबसे पहले इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। रहीम जी अपने दोहों द्वारा हमें यह सिखाते हैं कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए, अपने मन की भावनाओं पर कैसे नियंत्रण रखना चाहिए और सबके साथ कैसा संबंध रखना चाहिए। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो रहीम दास जी का पहला दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रही मन बिगड़े दूत को मथे न माखन होए। तो रहीमदास जी कह रहे हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, जो बात एक बार बिगड़ जाती है, लाख करो किन कोई, तो लाख प्रयत्न करने पर भी वो बात बन नहीं पाती है। जिस प्रकार से दूध अगर एक बार बिगड़ जाता है, बिगड़े दूध का बिगड़ना यानी कि जब हम दूध से दही बनाते हैं और क्या है, उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में कुछ चीज़ गड़बड़ हो जाए, कुछ चीज़ खराब हो जाए, मथे ना माखन होए, फिर आप उसको कितना भी मथ लीजिए, उससे मक्खन नहीं निकलेगा। तो बच्चों, आपको समझ में आया ना ये दोहा। चलिए अब दूसरे दोहे की ओर बढ़ते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। रहीमदास जी कहते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को दुख होता है तब वो क्या करता है, सुमिरन यानी कि याद करता है। किसको? ईश्वर को। सुख में करे न कोई, और जब व्यक्ति सुख में होता है तो कोई भी ईश्वर का ध्यान नहीं करता है। वो कह रहे हैं कि दुख पड़ने पर सभी भगवान का नाम लेने लगते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में कोई खुशी आती है, प्रसन्नता आती है, तो वो भगवान को भूल जाते हैं। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। अगर हम क्या करें, सुख में भी उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को याद रखें, तो दुख तो हमारे हिस्से में कभी आएगा ही नहीं। तब तो चारों ओर आनंद ही आनंद होगा। तो बच्चों, अब अगले दोहे पर जाते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए ही न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचे ही सुजान। तो रहीमदास जी कहते हैं, तरुवर फल नहीं खाते हैं। तरुवर यानी कि पेड़ कभी भी अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं। सरोवर यानी कि सरोवर, पिए ही न पानी, कोई भी तालाब या कोई भी सरोवर अपने पानी को स्वयं पीता नहीं है। कही रहीम पर काज हित। तो रहीमदास जी कहते हैं पर काज, पर यानी दूसरों के काम के हित के लिए, संपत्ति सच ही सुजान। तो क्या कह रहे रहीमदास जी, ये क्या करते हैं, संपत्ति यानी जितनी भी संपत्ति, संचय ही यानी कि इन्होंने संचित करी है, तो सुजान यानी कि सज्जन व्यक्ति उनका दान कर देते हैं। जिस प्रकार तरोवर अपने फल खुद नहीं खाता, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो धन का संचय अपने लिए कभी नहीं करते हैं, वो दूसरों के हित के लिए उसको न्योछावर कर देते हैं, दान में दे देते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। आब गई आदर गया, नैनन गया सनेही, ये तीनों तब ही गए, जब ही कहा कछु देही। तो रहीमदास जी कहते हैं, आब गई यानी कि इज्जत गई, आदर गया यानी कि आपका सम्मान गया, नैनन गया स्नेही, और आँखों से प्रेम और स्नेह भी चला गया। ये तीनों तब ही गए। ये तीन कब जाते हैं? जब ही कहा कछु देही, जैसे ही आपने किसी से कहा कुछ, कछु देही यानी कि कुछ दे दो, तो आपकी क्या है, अगर आप, इसका मतलब है कि आप जब भी किसी से कुछ मांगते हैं, जैसे ही आप कुछ मांगने के लिए कहते हैं, तो ये तीनों चीज़ें चली जाती हैं। क्या क्या? आपकी इज्जत, आपका सम्मान, और जो नैनों में यानी आँखों में उसके प्रति आपका जो भी प्रेम होगा। कहने का अर्थ है, भावार्थ है कि आपको कभी भी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहन के साह। तो रहीमदास जी इस दोहे में कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी। चाह यानी कि इच्छा, जब इच्छा नहीं रहती तो चिंता सारी क्या होती है, मिट जाती हैं। किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं है तो चिंता किस बात की होगी। मनवा बेपरवाह, और हमारा मन क्या हो जाता है, एकदम बेपरवाह, उसको किसी की भी परवाह
नहीं रहती है। जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहन के सा। तो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? जिनको अपने जीवन में किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है, वास्तव में असलियत में वही क्या है? शहंशाहों के शहंशाह हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े को देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, यानी कि हमें क्या करना चाहिए? लघु यानी कि छोटे को त्याग नहीं देना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। देखो, जहाँ सुई का काम होता है, क्या तलवार उस काम को कर सकती है? अगर आपके कपड़े कहीं से फट गए हैं तो क्या आप तलवार से उनको सिल सकते हैं? नहीं सिल सकते ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो बड़े लोग हैं केवल उनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हमें जो छोटे हैं उनकी भी प्रशंसा करनी चाहिए, उन्हें भी अपने साथ रखना चाहिए और उनकी उपेक्षा कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको रहीमदास जी के ये सभी दोहे अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने इनसे कुछ ना कुछ सीख अवश्य ही ली होगी। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास जरूर कीजिए।